Hello everyone, very good morning. Today's video is the extension of CUCT 2022 entrance exam video. If you have not seen that video, please click the I button above and check it out first. That will be more helpful to you. So in today's video, I am going to discuss about the syllabus of CUCT entrance exam. So stay with me and let's go and check out the syllabus. Syllabus उसकी official website पे check करेंगे. आपको सिर्फ CUCET सर्च करना है और ये ऑफिशियल वेबसाइट है CUCET की, जहाँ पे करेक्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी. आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको ढूंढना है इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन में सिलेबस फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज. अगर आप अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेना, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो यू कैन क्लिक हियर. तो आपको ये क्लिक करना है और ये जैसे आप यहाँ देख सकते हैं सिलेबस ऑफ यूजी CUCET 2021. सो सिलेबस आई थिंक इस साल भी सेम होगा, तो आप यहाँ से सिलेबस देख के प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. ये ओपन करने के लिए यहाँ पे PDF अटैच्ड है. आप इसको जैसे क्लिक करेंगे PDF ओपन हो जाएगा. तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था, दो कोड्स हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए. जो साइंस स्ट्रीम को बिलोंग करते हैं उनका कोड है UIQ PO1 और वो ये सारे कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं. और उनका जो एग्जाम पैटर्न होगा उसमें दो पार्ट्स होंगे, और पार्ट ए में 25 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चंस होंगे, एंड दोज क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, एनालिटिकल स्किल्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस. और जो पार्ट बी होगा वो उनके मेन डोमेन से होगा. सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ कैंडिडेट मस्ट आंसर सेक्शन 1 फिजिक्स एंड 2 केमिस्ट्री. फ्रॉम सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 ओनली वन सेक्शन आइदर मैथमेटिक्स और बायोलॉजी शुड बी अटेम्प्टेड एंड आंसर. हाँ, जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि पार्ट बी आपके डोमेन से, अगर आपका 12th में PCB था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था, तो आपको पार्ट बी में सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे. अगर आपका PCM था तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे. इन केस अ कैंडिडेट आंसर्स both mathematics and biology sections, best of the three section, that is section 1, 2 and either third or fourth will be evaluated and considered for preparation. अगर आप दोनों sections attempt कर रहे हैं तो उसमें जो best 3 होंगे वो consider करेंगे. तो ये था उनके लिए जो साइंस स्ट्रीम की स्टूडेंट्स हैं, और उनका कोड है UIQ PO1. और ये है उनका सिलेबस. फिजिक्स के लिए सिलेबस है मेजरमेंट, मोशन इन 1 डायमेंशन, लॉज ऑफ मोशन, लॉज इन 2 मोशंस इन 2 डायमेंशन, वर्क, पावर, एनर्जी, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन, रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी एंड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस. मुझे लग रहा है ये पूरा सिलेबस 11th और 12th का है, सो आपको सिर्फ 11th और 12th का सिलेबस प्रिपेयर करना है. ग्रेविटेशन, ऑसिलेटरी मोशन, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, वेव, इलेक्ट्रोस्टैटिक, current, electricity, magnetic effect of current, matter, electromagnetic induction, ray optics and optical instruments, wave optics, modern physics. ये सारा सिलेबस है फिजिक्स का अगर आप साइंस स्ट्रीम में फॉलो कर रहे हैं. और केमिस्ट्री का सिलेबस ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, रिडॉक्स रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम, काइनेटिक्स, एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कैटालिसिस, colloids, colligative properties of solution, thermochemistry, periodic table preparation and properties of the hydrogen peroxide, copper sulfate. Maybe they will ask few reactions as well. General organic chemistry, in general organic chemistry they will ask reaction mechanism, isomerism, polymers, carbohydrate, preparation and properties of following hydrocarbons, monohydrate. Okay, so basically this is the syllabus of 11th and 12th chemistry. Solid state, petroleum. और मैथमेटिक्स के लिए आप ये देख सकते हैं अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स, डायनेमिक, स्टैटिक्स. अगर आप बायोलॉजी से हैं तो आपको जूलॉजी में ओरिजिन ऑफ लाइफ, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ह्यूमन जेनेटिक्स एंड यूजेनिक्स, अप्लाइड बायोलॉजी, मैमेलियन एनाटॉमी, ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी होंगी. और आप ये PDF खुद ओपन करके सेव कर सकते हैं. यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स. उसके बाद अगर आप बॉटनी से तो आप ये सारे टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं. प्लांट सेल, प्रोटोप्लाज्म, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, जेनेटिक्स, सीड्स इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, फ्रूट्स, सेल डिफरेंशिएशन, प्लांट टिश्यूज. उसके बाद हियर कम्स द अदर सेक्शन. वो बच्चे जिनका सब्जेक्ट कॉमर्स या आर्ट्स था 11th-12th में, उनका सब्जेक्ट कोड है UIQ PO2.
और उनके जो कोर्सेज होंगे बीए इंटरनेशनल रिलेशन में, इंग्लिश में, इकोनॉमिक्स में, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में, जर्मन स्टडीज़ में, चाइनीज़ में, कोरियन में, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, जियोलॉजी, बीएससी ऑनर्स इकोनॉमिक्स में, बैचलर्स इन वोकेशनल स्टडीज़ दैट विल इंक्लूड ट्रेवल एंड टूरिज्म। तो अगर आप इनमें से किसी भी कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं और आपका 11th एंड 12th में आइदर कॉमर्स या आर्ट्स था, तो आपका जो सिलेबस का कोड है वो है ये UIQ PO2 और आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। सो आपके एग्जाम में सिर्फ एक पार्ट होगा। उस पार्ट ए में सारे MCQ क्वेश्चंस होंगे और सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन। हमने अभी CUCT एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस देखा। ये पूरा सिलेबस 11th और 12th का सिलेबस ही है, तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और मुझे लगता है इस बार ये एग्ज़ाम सिर्फ इंग्लिश में नहीं और भी लैंग्वेजेस में होना चाहिए। तो अगर आप हिंदी मीडियम या किसी और मीडियम के हैं तो आप भी इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मैं DU से स्टार्ट करूंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कितने कॉलेजेस हैं और उन कॉलेजेस में कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और कोर्सेज की फ़ीस क्या है, हॉस्टल फैसिलिटी या बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिलेगी वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी। तो ये आपको एक पूरा कलेक्टिव आइडिया दे देगा कि आप इवन अफोर्ड भी कर सकते हैं नई दिल्ली यूनिवर्सिटी और उसमें कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आपको वो वीडियो देखना और आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें तो आप ये मेरा वीडियो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करेंगे। सो थैंक यू सो मच।